हेलो एवरीवन। तो आज ही आपका पेपर हुआ था 918। तो इसकी हम कंप्लीट आंसर की जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहे, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन सभी जो है हम इसमें क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, किन्नर देश पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी आपकी राहुल सांकृत्यायन ने, ठीक है। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द ओल्डेस्ट हाइडल प्रोजेक्ट इन एचपी, तो ये आपकी है शनान, ठीक है। शैनन इसमें लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में आम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये आपका यहाँ पे है कांगड़ा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी स्थित है? तो ये आपकी है समरहिल, शिमला में। तो काफी इजी क्वेश्चन डाले थे यहाँ पे एचपीजीके के। चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के प्रथम कुलपति कौन थे? तो ये आपके जो थे, ये आपके थे एचआर कालिया, ठीक है। तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कुनिहार घाटी स्थित है? तो ये आपकी किस में है? सोलन में, ठीक है। कुनिहार कहाँ पे है? सोलन में। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बादल ग्लेशियर स्थित है? तो बादल और तंदगिरी ये आपके कहाँ पे है? कांगड़ा में, ठीक है। लॉर्ड मायो किस वर्ष शिमला आए थे? तो ये आए थे आपके 1871 ईस्वी में। हमीरपुर कस्बे की स्थापना किसने करी थी? तो ये आपकी करी थी हमीरचंद ने। यहाँ पे हमीरचंद राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके आगे यहाँ पे जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन डाले हैं, तो ये भी देख लेते हैं। अभी हाल ही में कौन सी संस्था ने ई शील्ड नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस उत्पाद की शुरुआत की थी? तो ये आपकी करी थी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने, ठीक है। एसबीआई जीवन बीमा ने। नवल कॉपरेशन के लिए किस देश के साथ इंडियन नेवी ने जॉइंट गाइडेंस पर हस्ताक्षर किया था? तो ये आपका किसके साथ किया था? ये किया था ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है। हाल ही में कौन से राज्य संघीय क्षेत्र ने दलित बंधु स्कीम स्कीम प्रारंभ करी है? तो ये आपकी किसने करी है? ये करी है तेलंगाना ने। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में किस संस्था ने साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड की शुरुआत की? तो किसने करी? ये करी आपकी वर्ल्ड बैंक ने। डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्दीन यासीन ने इस्तीफा दिया है, वो किस किस देश के प्रधानमंत्री है? तो किसके है ये? मलेशिया, ठीक है। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज इसका जो है आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। अभी हाल ही में किस राज्य संघीय क्षेत्र ने पशु संरक्षण बिल 2021 को पारित किया? तो ये किसने किया? ये आपका ये किया आपका उड़ीसा ने, ठीक है। इसमें थोड़ा डाउट है, नहीं आसाम होगा इसका, हाँ आसाम ने, आसाम देख लेना इसका एक बार, ठीक है। आसाम होगा इसका। अभी हाल ही में किस राज्य ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा करी है? तो ये जिले तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट होगी, हाँ डिस्ट्रिक्ट किसने? यहाँ पे ऊपर स्टेट लिखा हुआ है, वैसे स्टेट नहीं होगी ये, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट होगी, तो ये छत्तीसगढ़ यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य संघीय क्षेत्र ने पुलिस विभाग में ई एफआईआर प्रारंभ करी? तो ये किसने करी आपकी? ये करी मध्य प्रदेश ने, ठीक है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यायाधिकरण सुधार बिल 2021 के अंतर्गत कितने अपीलीय न्यायाधिकरण को हटाया जाएगा? तो इसका आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। कितने को हटाया जाएगा? 9 को, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने हॉकी में कांस्य पदक किस देश को पराजित करके प्राप्त किया? तो किसको हराया था? जर्मनी को, ठीक है। जर्मनी को हराया था। तो यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन है। एमओ इज रिलेटेड टू पीआर इन द सेम वे वीडी इज रिलेटेड टू, तो यहाँ पे ई आपका जी राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा? अब देखो, एल एम एन ओ पी, ठीक है। एल एम एम फिर एन ओ पी, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे होएगा, देखो यहाँ पे बी का पूछा ना, बी सी डी ई ऐसे छोड़ के, ठीक है। तो ये यहाँ पे बन रहा है, ये देख लेना आप। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ये देख लो, इसका बी डी यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। जब इसका बनाया था तो यहाँ पे डी आपका यहाँ पे राइट आंसर बन रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, इसका मुझे नहीं पता, ये आपको पता होगा तो प्लीज मुझे इसका आंसर बता देना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसका सी बन रहा है, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से देख लेना, अपने एक बारी करके। जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो इसका सी आ रहा है, ठीक है। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन था यहाँ पे। ये टापू आएगा इसका, ठीक है। बी यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो ना, अगर
कुएं को टापू कहा जाए, ठीक है, तो कुएं को टापू कहा जाए, तो यहाँ पे आगे बोला गया स्त्री कहाँ से जल निकालेगी, वो कुएं से ही निकालेंगे ना, तो कुएं को हम क्या बोलते हैं, टापू, तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और 25 का जब इसका सॉल्व किया था तो बी आया था ये 50 मीटर साउथ ईस्ट, ठीक है, और 26 का आया था टुमारो, ठीक है, सी यहाँ पे राइट आंसर आया था। और आगे अगर बात करें 27 की, तो 27 का मेरा तो 5 आ रहा है, पर अगर एक दो बार ट्राई किया तो मतलब इसमें मुझे डाउट है 3 और 5 में, एक बार ये बता देना मुझे, ठीक है, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा आपका विच इज द डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, तो इसमें से ये आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो गया है, प्लीज कोऑपरेट करिए। 1 जनवरी 1992 को बुधवार था, 1 जनवरी 1993 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पे सी आया था, ठीक है, शुक्रवार आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर बात करें यहाँ पे, अगर इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड करना था आपको, ठीक है, तो यहाँ पे 30 का बी, ठीक है, स्ट्रेंथ, इसकी ये स्पेलिंग होगी। फिर और अगर 31 की बात करें तो 31 का मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, पर मुझे सी में भी थोड़ा डाउट है, तो ये आप देख लेना, ठीक है। और बाकी अगर 32 की बात करें तो इसका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, और 33 का ए, ठीक है, और 34 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 35 की अगर बात करें तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक करना था, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक्सप्लेनिंग और टेलिंग में थोड़ा कंफ्यूजन है, वैसे मेरे हिसाब से एक्सप्लेनिंग होना चाहिए, बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। व्हेन द मॉर्निंग डैश मर्डर वाज डिस्कवर, ठीक है, तो कैम आएगा यहाँ पे जब सुबह आएगी, तो ठीक है, तो मर्डर जो है डिस्कवर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आगे की बात करें तो 37 का जो होगा आपका, ये होगा डी, डिसेंट, ठीक है। और 38 का आपका होगा इसका ऑफ या अभी भी हो सकता है, इसमें भी मुझे कंफ्यूजन है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, पर मैं ऑफ के साथ ही चलूंगी। और अगर 39 की बात करें तो 39 का भी ऑफ है, बी, ठीक है। तो यहाँ पे आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, ठीक है। ए मैन हु इज हैविंग द क्वालिटी ऑफ वुमेन, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, प्लेस इन प्रोवाइड बोथ वर्ड एंड लोडिंग, तो इसको इन बोलता है, ठीक है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द सराउंड विद आर्म फोर्स, तो इसको विसाइड बोलते हैं, विसाइड, ठीक है, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ए क्यूर फॉर ऑल डिजीज, तो इसको क्या बोलते हैं, ये आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 44 का आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, आगे क्या पूछा, यहाँ पे ऑपोजिट मीनिंग पूछा था। तो वेंडिकेट का अगर ऑपोजिट मीनिंग की बात करें तो इसका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 46 का यहाँ पे इन दोनों में भी कंफ्यूजन है, पर मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, बाकी आप देख लेना, बाकी जब आंसर की आएगी तो उसके साथ मैच कर लेगी, ठीक है। और बाकी अगर 47 की बात करें तो 47 का ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 48 की बात करें तो आर्टिफिशियल, ये तो इजी था, नेचुरल, ठीक है। और अगर बात करें 49 की कैपेबल, कैपेबल का डिफेमेबल भी हो सकता है, ब्लेमेबल भी हो सकता है, पर इसमें मुझे कल्पेबल है, सॉरी, तो इसमें भी कंफ्यूजन है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। अगर बात करें 50 की, अब यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन शुरू हो जाता है, अगर 50 की बात करें तो 50 का जो है यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, गिरिंद्र को ऐसे लिखेगी, और 51 का ए, ठीक है, उच्चतम। और अगर 52 की बात करें तो 52 का जो आंसर आएगा वो यहाँ पे निर्जल, ठीक है, उसको ऐसे लिखेगी, निर्जल। अगर 53 की बात करें उन्नति, तो ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और 54 की बात करें तो अधिकांश, ठीक है, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे सही अर्थ चुनना था, इसका क्रेडिट होता है जमा करना, ठीक है, यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अलॉटमेंट होता है दृष्टि, ठीक है, ए होएगा यहाँ पे। और रिप्रेजेंटेटिव, तो ये होता है आपका प्रतिनिधि, ठीक है। और 58 की अगर बात करें कंपनसेशन, तो ये होता है मुआवजा, तो इजी थे। फिर अगर बात करें 59 की, 59 का आंसर होएगा यहाँ पे डी, स्थगन, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, संधि विच्छेद करना आया था इसका, नायिका का संधि विच्छेद, तो ये होगा सी, नय जमा इका, ठीक है। दही का तत्सम क्या होता है, दधी,
ठीक है, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाबू का स्त्रीलिंग, तो ये होगा आपका बबुआइन। ठीक है, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भीख का बहुवचन की बात करें तो भीख का भीख ही रहता है। आजीवन में समास कौन सा, तो इसमें अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व में भाववाचक संज्ञा है, तो ये क्या है आपकी व्यक्तित्व। ठीक है, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गर्म का विश्लेषण है, तो गर्म का विश्लेषण आपका गर्मी ही होगा। सगुण में उपसर्ग है, सगुण में उपसर्ग क्या है, सौ। ठीक है, सौ यहाँ पे उपसर्ग है। कान का प्रायवाची है, तो कान का प्रायवाची क्या है, कर्ण। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चोली दामन का साथ, मुहावरे का अर्थ, तो ये होता है आपका पक्का साथ। ठीक है, चोली दामन का साथ होता है पक्का साथ। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आपके यहाँ पे देखने को काफी क्वेश्चन आपके एमएस वर्ड से डाले गए थे, तो ये काफी अच्छे क्वेश्चन थे, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जो आपके 903 के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इन एमएस वर्ड टेबल कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग, तो टेबल को किससे यूज करते हैं, टेबल बनाने के लिए टेबल से ही बनेगा। ठीक है, बाकी अगर 71 की बात करें, मूविंग ए पैराग्राफ इन एमएस वर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कैन बी डन बाय, तो इसका सेलेक्ट कट पेस्ट। ठीक है, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, स्टोरिंग फाइल ऑनलाइन। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वेयर आर डॉक्यूमेंट्स दैट यू प्लेस ऑन गूगल ड्राइव स्टोर्ड, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग ही आपकी होगी। ठीक है, यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी टाइप अलाइनमेंट आर अवेलेबल इन वर्ल्ड पेन, तो कौन सी कितनी, चार अलाइनमेंट होती है, कौन सी, ये होती है आपकी लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। ठीक है, चार अलाइनमेंट। और अगर बात करें आपकी व्हाट इज द मैक्सिमम जूम साइज इन वर्ल्ड पे, तो कितना होता है, 400 500 सॉरी, यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन वर्ल्ड पे होम एंड व्यू इज कॉल्ड, तो इसको टैब बोलते हैं। ठीक है, होम टैब, व्यू टैब। ठीक है, और अगर बात करें इन एमएस वर्ल्ड इन हाउ मेनी बेस कैन यू सेव ए डॉक्यूमेंट, तीन कितने प्रकार होता है, तीन होते हैं। एक सेव करके आप सेव कर सकता है, एक सेव एज, एक कंट्रोल एस करके। ठीक है, तो तीन यहाँ पे ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगर बात करें हाउ मेनी कॉलम कैन यू इंसर्ट इन ए वर्ल्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम, तो ये यहाँ पे मुझे थोड़ा डाउट है, पर मे बी 45 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये तो इजी था, वर्ड की एक्सटेंशन पूछी थी .docx। ठीक है, और अगर बात करें द मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, तो ये आपकी कितनी है, 1 and 1। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें इन एमएस वर्ल्ड प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सेलेक्ट, तो ये आपको किसको सेलेक्ट करेगा, ये सेलेक्ट करेगा आपका सेंटेंस को। बी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। इन एमएस वर्ल्ड व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्प्लिट ए टेबल, तो ये कौन सी शॉर्टकट की होगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। बी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो विच इज नॉट ए टाइप ऑफ पेज मार्जिन, तो पेज मार्जिन में सेंटर नाम की कोई चीज नहीं होती है, इसमें टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट ही होते हैं। ठीक है, और अगर बात करें विच ऑप्शन इन फाइल पुल डाउन मेनू इज यूज टू क्लोज ए फाइल इन एमएस वर्ल्ड। ठीक है, पुल मेनू की बात कराइए, ये एक तो जो आपका यहाँ पे विंडो में ऊपर जो होता है, ये नहीं, ये आपके पुल मेनू जो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट, वहां पे क्या ऑप्शन आता है क्लोज करने के लिए, तो क्लोज ही आता है। ठीक है, और अगर बात करें विच इज नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग इन एमएस वर्ड, तो ये आपका कौन सा नहीं होगा, ये बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली टू बी यूज टू, तो क्या करेंगे हम इसमें, किसके लिए ज्यादा मोस्टली यूज करते हैं वर्ड को, तो ये करते हैं हम टाइप ए बायोग्राफी। ठीक है, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विच इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म ए मेल मर्ज ऑप्शन, तो ये आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, तो वर्ड फील्ड नहीं होगा यहाँ पे। बाकी ये सभी आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो कौन कौन से है ये, वर्ड परफेक्ट ये भी आपका इसके सॉफ्टवेयर है, इजी वर्ड, एमएस वर्ड। ठीक है, तो ऑल ऑफ यहाँ पे दीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्सर कंट्रोल कमांड अलाउ टू यूजर, किस किस के लिए, जो आपका कर्सर है जिसको ये जो ये मेरा यहाँ तो अभी पेन दिख रहा है ना, पर ये कर्सर है। ठीक है, तो किस किस के अलाउ करता है ये, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इस सभी के लिए अलाउ करता है। ठीक है, डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक मूवी ऑपरेशन, तो ये क्या होगा आपका कट एंड पेस्ट। ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच अलाउ यू टू रीयूज ए पोर्शन ऑफ टेक्स्ट सेवरल टाइम इन ए डॉक्यूमेंट, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्लॉक एंड कॉपी।
ठीक है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और द फुटर इज प्रिंटेड। तो अगर हम एक पेज में हेडर एंड फुटर को प्रिंट करते हैं तो ये आपके सारे के सारे जितने भी पेज होंगे बाय डिफॉल्ट जो है ऑन एवरी पेज, तो इसी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक। तो लाइन ब्रेक के लिए कौन से शॉर्टकट की यूज होती है, शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विच इज द लाइटेस्ट गैस। तो सबसे ज्यादा लाइटेस्ट गैस कौन सी है, ये आपकी है हाइड्रोजन, ठीक है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है तो कौन सा है, ये आपका हीरा, ठीक है, डायमंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। विच इज यूज एज ए फिल्टर इन रबर टायर्स। तो क्या यूज होता है आपका, यूज होता है आपका कार्बन ब्लैक, ठीक है, कार्बन ब्लैक, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द बेस्ट कलर फॉर ए सन अम्ब्रेला विल बी। तो कौन सा होना चाहिए, ऊपर से काला और अंदर से सफेद, ठीक है, सूर्य छात्र के लिए उत्तम रंग कौन सा होना चाहिए, ऊपर से काला और अंदर से सफेद, ठीक है, बी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आंख का रेटिना काम करती है तो किसकी तरह काम करती है, कैमरा की फिल्म की तरह काम करती है, सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आगे 100 क्वेश्चन की बात करें तो पैनक्रिया जो हार्मोन स्रावित करता है, जो सहायक करता है, जो आपके पैनक्रिया ये दो हार्मोन आपके जो है स्रावित करता है, तो किसके लिए करता है ये, कीपिंग शुगर बैलेंस इन द बॉडी, ठीक है, तो बॉडी के शुगर को मेंटेन करने के लिए जो है ये आपका यूज होता है, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ये होती है आपकी 98.4, ठीक है, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। साफ की जीभ का कार्य है तो ये आपका है भोजन की गंध के लिए, ठीक है, स्मेल दी फूड, बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें मति भ्रम का कारण हो सकता है तो यहाँ पे एलएसडी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी यहाँ पे आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य प्रोटीन की दो सबसे समग्र ज्ञात स्रोत है, ये कौन सी है आपकी, सोयाबीन और मूंगफली, ठीक है, तो इसमें काफी लोग कंफ्यूजन थे मांस और अंडा, जबकि नहीं, ऐसा नहीं, मांस और अंडा नहीं है इसका, सोयाबीन और मूंगफली जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो प्रोटीन सबसे ज्यादा सोयाबीन में ही होती है। तो अगर बात करें विटामिन सी अनुपस्थित है तो विटामिन सी, देखो विटामिन सी सबसे ज्यादा किसी खट्टे पदार्थ में पाया जाती है, तो स्ट्रॉबेरी इसमें भी होती है, खुमानी में भी होती है और सेब में भी होती है, पर खजूर में इतनी नहीं होती, इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम होती है, पर होती तो है थोड़ी बहुत, पर खजूर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि क्यों पकता है, उच्च दाब के कारण, ठीक है, उच्च दाब जल के क्वांथल को उठाता है, तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर बात करें 107 क्वेश्चन की, फलों को संरक्षित करने के लिए शुगर सिरप का उपयोग किया जाता है क्योंकि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए नमी को सोख लेता है, तो यहाँ आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। व्हाइट कोलेस, तो ये आपका क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, व्हाइट कोल क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। टू स्पेस ट्रेवल ऑन मून द लूनर स्काई ड्यूरिंग डे टाइम अपीयर, तो कैसा दिखता है, ये काला दिखता है, ठीक है, डी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। पुरापाषाण काल में मानव की महान खोज थी, तो सबसे महान खोज किस, आग की ही मानी जाती है, तो ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें 111 क्वेश्चन की, कौन सी शिल्पकारिता आर्यों में प्रचलन नहीं थी, तो कौन सी, कुम्हारी भी थी आपकी, ठीक है, ज्वारात भी थी, बड़ेगिरी नहीं थी, बड़ेगिरी भी थी, लोहार आपका जो ये नहीं थी, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर की मूल शिक्षाएं निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में संग्रहित है, तो ये आपका पूर्वा, बी आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन से शासक सिंचाई के लिए अधिक संख्या में नहरों को बनने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो ये आपके कौन से थे, फिरोज शाह तुगलक। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी, पर जिसने सबसे ज्यादा निर्माण किया था तो वो आपका कौन था, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए कौन सी मुगल शासक से भूमि प्रदान की थी, तो ये किसने करी थी, अकबर ने करी थी, ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चंदेल शासक द्वारा निर्मित खजुराहो मंदिर किसको समर्पित है, तो ये आपका किसको है, विष्णु और शिव को, ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरातन महाग्रंथ है तो ये आपका कौन सा है, अष्टाध्यायी, ठीक है, ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किसके शासनकाल में हुनों ने पहला आक्रमण किया था, तो ये किया था आपका गुप्तों के शासनकाल में, ए यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा, तो ये आपका तलवंडी, ठीक है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी बार पूछे जा चुके हैं पीसीसी के द्वारा। बनारस हिंदू
विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके कौन थे? ये आपके थे मदन मोहन मालवीय, ठीक है। डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम भारत के विभाजन की मांग करी तो 1906 में करी थी ये, ठीक है, 1906। ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा गांधी सत्याग्रह का स्वरूप नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखो यहाँ पे असहयोग है, सविनय अवज्ञा भी है, भूख हड़ताल भी है, तो हिजरत जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1857 में जब महान विद्रोह हुआ था तब गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? ये लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सभी गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुआ था? तो कौन? ये बी आर अम्बेडकर थे जो सभी सम्मेलन में जो है उपस्थित हुए थे, ठीक है। तो अगर बात करें राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज अस्वीकार करता था तो ये आपका डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसी को भी जो है स्वीकार नहीं करते थे, जातिवाद, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, तो डी आपका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें 125 क्वेश्चन की, संविधान सभा का सभापति कौन थे? तो ये आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा भारत में प्रचलित संसदीय प्रणाली के संगत नहीं है? तो ये आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बहुल कार्यपालिका, ठीक है। और अगर 127 क्वेश्चन की बात करें, वे संघीय क्षेत्र जिसकी अपनी विधान परिषद नहीं होती उन्हें कानून पारित करता है, तो संसद द्वारा जो है कानून को पारित किया जाता है। और अगर बात करें सामान्यतः लोकसभा की अवधि कितनी होती है 5 साल, ठीक है। और अगर 29 क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है, तो ये किसको देता है? उपराष्ट्रपति को, भी। और उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति को। इनका वाइस वर्सा चलता है, ठीक है। इनमें से कौन सा लेख व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बचाव करता है? तो ये आपका कौन करता है? ये आपका हैबीज कॉर्पस, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। तो ये आपका रिट से क्वेश्चन पूछा गया है, रिट के क्वेश्चन है ये, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, ठीक है। ग्राम पंचायत की आय स्रोत कौन सा है? तो कौन सा होगा ये? देखो, इनकम टैक्स नहीं है, सेल टैक्स नहीं है, प्रोफेशनल टैक्स नहीं है, तो कौन सा है? लेवी टैक्स, ठीक है, उगाही शुल्क। तो अगर 132 के क्वेश्चन की बात करें, पूर्ण राज्य बनने से पहले कौन सा भारत का सहयोगी राज्य था? तो ये आपका था सिक्किम। यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें 133 क्वेश्चन की, कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं मिली यद्यपि यह राज्य की आधिकारिक भाषा कहलाती है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। कौन सी भाषा थी? अंग्रेजी। और अगर बात करें 134 क्वेश्चन की, सर्वोच्च न्यायालयों की न्यूनतम स्वीकृति संख्या है, तो ये आपकी कितनी है? 34, ठीक है। डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें कर संचालन के पुनर्गठन में मोडवेट संबंधित है, तो ये आपका किससे संबंधित है? ये आपका है उत्पादन शुल्क से, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी से संबंधित है ये। स्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है, तो कैसे नियंत्रित किया जा सकता है इसको? अतिरिक्त बजट के द्वारा, कराधान को बढ़ाकर, सार्वजनिक खर्च में कमी करके, तो ये आपका सभी के द्वारा जो है स्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है, तो यहाँ पे आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। विभाजन के कारण भारत में कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था? तो ये आपका हुआ था जूट और कपास। डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर बात करें 138 क्वेश्चन की, भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियम कौन करता है? तो ये कौन करता है? आपका सेबी करता है, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भिलाई स्टील पवार्ड उद्यम है, तो ये आपका कौन सा है? ये आपका पब्लिक सेक्टर है ये, ठीक है। ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर सूर्य तपन का कितना प्रतिशत प्राप्त होता है? तो ये आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, 51%। सूर्य से पृथ्वी के निकटतम दूरी किस तारीख को होती है? तो कौन सी डेट में होती थी? जनवरी 3 को, ठीक है। सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जेट स्ट्रीम पाया जाता है, तो ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका ट्रांसोस्फीयर में, ठीक है, ट्रेस्फियर। ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर, सॉरी। तो अगर बात करें 143 क्वेश्चन की, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है लगभग, तो ये होता है 21 पॉइंट समथिंग होता है, तो यहाँ पे इसके आसपास 20% बनेगा, तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर बात करें 144 क्वेश्चन की, बिजली चमकने और थरथराहट के साथ अक्सर किस प्रकार की वर्षा होती है? तो ये होती है आपकी कन्वेंशनल, ठीक है। बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें भूकंप के कारण समुद्री ज्वारीय तरंगे कहलाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सुनामी।
डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी वनस्पति अर्जेंटीना से संबंधित है? तो कौन सी है? पंपास। ठीक है, कौन सी है? पंपास। और अगर बात करें कौन सा स्कैंडिनेवियन देश नहीं है, तो ये कौन सा नहीं है? बेल्जियम। ठीक है, ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो ये कौन सी है आपकी? मैक्सिको की खाड़ी। सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा स्वतंत्र देश कौन सा? तो ये वेटिकन सिटी है। डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ी ताजे ताजे पानी की झील कौन सी है? तो कौन सी है ये आपकी है सुपीरियर। बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी फसल सबसे अधिक पाला के लिए संवेदनशील है? तो ये कौन सी है? कपास। ठीक है, कपास की जो फसल है ये पाले के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील है। कौन सी मिट्टी सबसे कम खाद्य मिट्टी रहती है? तो कौन सी है ये? मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, तो ये आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। कोयले का सबसे पुरातन रूप है, तो ये आपका है एंथ्रोसाइट। डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है, तो यहाँ पे अगर करंट डेटा की ओर से बात करी जाए तो भारत है, जबकि पहले चाइना था, लेकिन अब जो है भारत है। ठीक है, और अगर बात करें 155 क्वेश्चन की, हिमालय पर्वत श्रेणी श्रेणी निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये आपकी है वल्य पर्वत। ठीक है, फोल्ड माउंटेन। ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में किस मौसम में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बारंबारता अधिकतम होती है? तो ये कब होती है आपकी? आफ्टर समर। ठीक है, गर्मी के बाद। बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गिर जंगल स्थित है, तो ये आपका कहाँ पे है? गुजरात में। डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हीरे की खदान मुख्यतः स्थित है, तो पन्ना में है ये। ठीक है, डी सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है, तो कहाँ पे है ये आपका है गोरखपुर में। सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें 160 क्वेश्चन की, हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में दोहाजी मेला सबसे पहले सबसे अधिक प्रसिद्ध मेला है जो संबंधित है, तो ये किससे? गुरु नानक देव जी से संबंधित है। ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बूंदा उत्सव की बात करें तो ये निर्मल कुल्लू में मनाया जाता है, तो ये कितने सालों बाद मनाया जाता है? 12 साल बाद। ठीक है, और अगर बात करें किसने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा कस्बे का नाम रखा था, तो ये रखा था आपका साहिल वर्मन ने। अपनी पुत्री जो चंपावती थी उसके नाम पर जो है चंबा का नाम रखा था। ठीक है, तो अगर बात करें कांगड़ा किले का निर्माण किसने कराया था, तो ये आपका सुशर्मा चंद ने करवाया था। तो काफी बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है एचपीजी के। वैसे ओवरऑल जो क्वेश्चन पेपर था वो मतलब इजी था, इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में 84 मंदिर स्थित है, तो ये आपका भरमौर में है। ठीक है, और अगर बात करें किस वर्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा स्थापित हुआ था, तो ये 1996 में हुआ था। ठीक है, तो ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कांगड़ा चित्रकला शैली का केंद्रीय विषय प्रेम प्रेम कहानी थी, तो ये आपकी कौन सी थी? राधा और कृष्ण की। ठीक है, सबसे ज्यादा इनकी है, वैसे तो और भी है पर सबसे ज्यादा जो है राधा और कृष्ण की है, तो ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में रिवाल्सर के साथ कौन सा संत जुड़ा है, तो ये आपका है ऋषि लोमेश। सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के कौन सी जिले में बिजली महादेव मंदिर है, तो ये काफी फेमस मंदिर है, तो ये आपका कहाँ पे है? कुल्लू में। ठीक है, ये आपका ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कौन से जिले में गोची त्योहार मनाया जाता है, तो ये एचपीएससी वाला को काफी फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड फॉर्म में डालते हैं बहुत सारे पेपर में। तो ये आपका गोची फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? लाहौल स्पीति में। तो याद रखना, एक फुल एज और पूछा जाता है फुल एज, तो ये वो आपका किन्नौर का है, तो वो भी आपको याद रखना है। बाकी अगर बात करें जूरी इज द फ्लोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, तो ये आपके सिरमौर की है। ठीक है, सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं करेक्ट कर दूंगी। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आप लेटेस्ट खबरों के लिए अपडेट रहे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू एवरीवन।